Hello friends, good morning. This is Yugan Mishra and you are seeing my channel Joyo Study Never Give Up. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों ये हमारे वर्ण विचार का आज दूसरा वीडियो है और हिंदी ग्रामर का ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों इससे पहली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जो स्वर होता है उस स्वर को हम लोग 4 आधारों पे बांटते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उच्चारण कालमान के आधार पर, तीसरा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और चौथा उच्चारण स्थान के आधार पर। तो अब हम लोग इसमें उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा आज सबसे पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर उसको कितने तरह से बांटा गया है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि देखेंगे कि ये जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर उसको 2 प्रकार में बांटा गया है, पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हमारा 11 स्वर थे, ये हमने बताया था। तो उत्पत्ति के आधार पर 11 स्वर और फिर उस 11 को हम लोगों ने मूल स्वर और संधि स्वर में बांटा। यानी कि हमारे 4 मूल स्वर हैं और 7 संधि स्वर, यानी 7 और 4 11 हो गए। यानी कि 4 हमारे मूल स्वर और 7 संधि स्वर। अब हम लोग देख लेते हैं मूल स्वर कौन कौन से। अ ई उ री, अयूरी, ये ट्रिक है। अ ई उ री, ये जो हमारा अ ई उ री है ये हमारा मूल स्वर। और उसके बाद जो भी बचे हुए स्वर हो गए यानी कि आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सभी हो जाएंगे हमारे संधि स्वर में आ जाएंगे। तो ये होता है कि मतलब कि उत्पत्ति के आधार पर इन 2 प्रकार में बांटा गया, मूल स्वर संधि स्वर। मूल स्वर में अ ई उ री और संधि स्वर में अ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हो गए हमारे संधि स्वर में। अब दोस्तों ये जो है उस संधि स्वर में जो हमारे स्वरों की संख्या है उसको भी ये 2 प्रकार में बांट दिया गया है। संधि स्वर को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है हमारा दीर्घ और दूसरा है हमारा संयुक्त। तो इन दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। संधि स्वर हमारे 7 थे, जिसमें 3 दीर्घ हो गए और 4 संयुक्त हो गए। आइए हम लोग दीर्घ और संयुक्त के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से दीर्घ हैं और कौन से संयुक्त हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दीर्घ स्वर 3 होते हैं, यानी 3 हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो फिर हम लोग इसके बारे में आइए देखते हैं। तो 3 हमारे दीर्घ स्वर हैं कौन कौन से। आ ई उ, यानी कि आ ई और उ हमारे दीर्घ स्वर हैं। ये किन किन से मिल के बने हैं। अ और आ से मिलकर आ बना है, ई और ई से मिलकर बड़ी ई बना है और उ से मिलकर ये बड़ा उ बना है। तो ये हमारे दीर्घ स्वर। दोस्तों इनका यूज़ जब हम लोग संधि पढ़ेंगे, संधि विच्छेद, तो उसमें आप लोग को इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हम लोग देख लेते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो हमारे संयुक्त स्वर हैं जैसे ए ऐ ओ औ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। ये किन किन से मिलकर बने हैं। तो ये हमारे मिलकर बने हैं अ और ई से मिलकर ए बना है, अ और बड़ी ई से मिलकर ऐ बना है, अ और उ से मिलकर ओ बना है, अ और बड़ा उ से मिलकर औ बना है। तो ये हमारे संयुक्त स्वर, यानी कि 3 दीर्घ और 4 संयुक्त, टोटल हमारे 7 संधि स्वर हो गए। तो ये हमारा संधि स्वर हो गया। यानी कि ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर को कितने प्रकार में बांटा गया, ये हमारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्वर है हमारा वो उच्चारण
कालमान के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये दूसरा पढ़ेंगे कि उच्चारण कालमान, यानी फिर इसको आप लोग मात्रा के आधार पर भी कह सकते हैं, यानी कि उच्चारण कालमान के आधार पर या फिर मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो उच्चारण कालमान के आधार पर स्वर है उसको 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है हमारा हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। मतलब कि जो हर्ष स्वर है उसको आप लोग लघु स्वर भी कह सकते हैं और एक मात्रिक भी कह सकते हैं, और ये जो दीर्घ स्वर है उसको आप लोग गुरु भी कह सकते हैं और द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा कि उच्चारण कालमान के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। तो जैसे मान लो हमने बताया ही था कि स्वर हमारे टोटल 11 स्वर होते हैं, जिसमें आपका 4 हो जाएगा हर्ष स्वर और 7 हो जाएंगे दीर्घ स्वर। यानी कि हर्ष स्वर कौन कौन से, अ ई उ री, उसमें जो था पहले वही इसमें भी है, यानी कि इसमें अ ई उ री हो जाएगा हमारा हर्ष स्वर और बचे हुए आ ई उ ए ऐ ओ ये हो जाएंगे हमारे दीर्घ स्वर। तो उच्चारण कालमान यानी मात्रा के आधार पर ये हो गए हमारे स्वर के वर्गीकरण। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, यानी कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा वर्गीकरण उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। कि दोस्तों, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर को कितने प्रकार में बांटा गया है। दोस्तों, ये हमारा सबसे कठिन जो स्वर का वर्गीकरण है वो यही है। कठिन क्या है दोस्तों, मतलब कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि इसमें आधारों के भी आधार हैं, फिर उस आधार पे बांटा गया है। मतलब कि जैसे देखिए, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 2 आधार इसमें दिए गए हैं। एक है अभ्यांत्रिक प्रयत्न के आधार पर और एक है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो इन दोनों आधार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो आधार कौन से हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा कि अभ्यांत्रिक प्रयत्न के आधार पर कितने आधार हैं। दोस्तों, अभ्यांत्रिक प्रयत्न के भी आधार हैं। पहला है हमारा मुखाकृति के आधार पर, दूसरा है जिह्वा के आधार पर और तीसरा है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ये 3 आधार हैं। जैसे एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग दोस्तों, क्या था कि तीसरा क्या था हमारा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के 2 आधार थे। कौन से? एक अभ्यांत्रिक प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। और इस अब अभ्यांत्रिक प्रयत्न के भी 3 आधार हैं। एक मुखाकृति के आधार पर, दूसरा जिह्वा के आधार पर और तीसरा ओष्ठाकृति के आधार पर। अब हम लोग इन सब के बारे में देखेंगे। हम लोग सबसे पहले इस मुखाकृति के आधार पर देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है हमारा समृद्ध, दूसरा है अर्ध समृद्ध, तीसरा है विवृत और चौथा है अर्ध विवृत। यानी कि 11 थे तो 11 में आपके 4 हो जाएंगे कि समृद्ध के, 2 हो जाएंगे अर्ध समृद्ध के और 3 हो जाएंगे विवृत के और 1 अर्ध विवृत के। मतलब कि कौन कौन से समृद्ध के हैं? ई उ ये हमारे हो जाएंगे समृद्ध के। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा अर्ध समृद्ध के। कौन से हैं? ए और ओ, ये हो जाएंगे हमारे अर्ध समृद्ध के। और विवृत के अ, ऐ और औ, ये हो जाएंगे हमारे विवृत के। और लास्ट अर्ध विवृत के हमारे सिर्फ एक ही है, जो कि है हमारा आ जो है वो हमारा है अर्ध विवृत का। तो सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मुखाकृति के आधार पर। अब हम लोग चलते हैं कि जिह्वा के आधार पर कितने हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कि जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हमारा जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। ये 3 प्रकार में हमारा जिह्वा के आधार पर बांटा गया है। तीनों आधार में कौन कौन से आएंगे? आप क्या जाएंगे? ई ए ऐ अग्र स्वर में, अ मध्य स्वर में और आ उ ओ औ ये आ जाएंगे हमारे आप ये पश्च स्वर में।
ये हो गया हमारा जिह्वा के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं कि ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर हमारे स्वर को 2 आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सा? वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, यानी कि वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, यानी कि इन्हीं 2 आधारों पे बांटा गया है। तो हमारा उ, ओ, औ यह आ जाएगा हमारा वृत्तमुखी में, और अ, आ, ई, ए, ऐ आ जाएगा हमारा अवृत्तमुखी में। तो वित्तमुखी में हमारा उ, ओ, औ, और अवृत्तमुखी में अ, आ, ई, ए, ऐ। तो ये हो गया हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर। मतलब कि यानी हम लोगों ने पढ़ा कि जो है हमारा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर 2 आधारों में बांटा गया था, अभ्यांतिक प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतिक प्रयत्न में 3 आधार थे, मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। तो हम लोगों ने इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। तो अब हम लोगों ने अभ्यांतिक प्रयत्न के बारे में तो इन सब के बारे में पढ़ा। अब बाह्य प्रयत्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने आधार पे बांटा गया है। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर ये हमारा जो स्वर है वो 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है हमारा कंपन के आधार पर और दूसरा है हमारा प्राणवायु के आधार पर, यानी कि कंपन के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर बांटा गया है। दोस्तों, कंपन के आधार पर 2 तरीके में बांटा गया है, अघोष और सघोष। दोस्तों, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग व्यंजन का जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ लेंगे। जो हमारा स्वर के वर्गीकरण में दोस्तों आप लोग इतना ध्यान रखिए कि देखिए जो स्वर होते हैं वो सभी अघोष होते हैं, सघोष होते हैं। जितने भी यानी कि सभी स्वर सघोष होते हैं। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि जितने भी स्वर हैं सब सघोष होते हैं। और प्राणवायु के आधार पर, तो प्राणवायु के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अभी आप लोग इतना ही जानिए। जब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के वर्गीकरण तो उसमें हम लोग अघोष, सघोष, बाकी प्राणवायु के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। दोस्तों, अब हम लोग ये हो गया हमारा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमारा स्वर का वर्गीकरण हो गया। अब हम लोग चौथा और जो कि लास्ट है कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमारा जो स्वर है उसको 6 प्रकार में बांटा गया है। तो वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हमारा कंठस्य स्वर, जो कि हमारा पहला है वो है कंठस्य स्वर। और दूसरा है हमारा तालव स्वर, तीसरा है हमारा मूर्धन्य, चौथा है ओष्ठस्य और 5वां है हमारा कंठ तालव्य और लास्ट है हमारा 6ठा यानी कि कंठोष्य स्वर। ये हमारे हैं जो कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को बांटा गया 6 प्रकार में। अब ये जो हमारा सबसे पहला है कि कंठस्य स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे। तुम्हारे कंठस्य स्वर में अ और आ हमारे कंठस्य स्वर में आ जाएंगे। और फिर हमारा दूसरा है तालव्य स्वर, तो तालव्य स्वर में हमारा ई और ई आ जाएगी। फिर तीसरा है हमारा मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में हमारा सिर्फ री आता है। और फिर चौथा है हमारा ओष्ठस्य स्वर, तो ओष्ठस्य स्वर में हमारा ऊ आ जाएगा। फिर हमारा ये आ जाएगा चौथा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में हमारा आ जाएगा ए और ऐ और उसके बाद कंठोष्य में आ जाएगा हमारा ओ और औ। तो ये हो जाएगा हमारा स्वर का वर्गीकरण। तो स्वर का वर्गीकरण यहाँ हमारा समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार चलिए हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर, फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि उच्चारण कालमान के आधार पर, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर और चौथा जो कि हमारे सामने है उच्चारण
स्थान के आधार पर। हम उन लोगों ने इन सब के आधारों पर स्वर के वर्गीकरण को अच्छे से पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों को अगर हमारे इसके बाद वाली वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।